अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 बच्चों 9th न्यू मैथ है। क्वेश्चन नंबर 5 tan थीटा इक्वल 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब आपने यहाँ पे इसकी रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस वैल्यू आपने फाइंड करनी बाकी। तो यहाँ पे मेरे पास tan थीटा बच्चों 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसके ट्राइंगल से समझेंगे। मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास कितने एंगल बनता है? 90 डिग्री। आप इन साइड्स को वर्टिस को जिस तरह मर्जी ले लें। मैं इसको बी कह लेता हूँ, ये सी है और ये वाली क्या भी ए है, ठीक है। और tan थीटा बच्चों मेरे पास दिया गया है 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 मेरे पास tan थीटा दिया गया है। तो आप जानते हैं कि tan इक्वल किसके होते हैं? tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के भी। परपेंडिकुलर ओवर बेस है। 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और यहाँ पे आप पास क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। और ये क्या है यहाँ पास भी बेस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बी मेरे पास वर्टेक्स है 90 पे, तो बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, इसी तरह ए के सामने स्मॉल ए। तो tan होता है परपेंडिकुलर बेस। tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर मेरे पास ए आ रहा है बच्चों और बेस क्या आ रहा है? सी। इससे मुराद है कि tan थीटा को अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और c की वैल्यू कितनी बच्चों आ रही है? स्क्वायर रूट 2 आ रही है c की वैल्यू, ठीक है। अगर आप tan थीटा को इससे कंपेयर करेंगे तो मेरे पास a इक्वल 3 का आएगा, c इक्वल स्क्वायर रूट 2। आप थर्ड साइड्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बाय पाइथागोरस यूज करें। बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास 90 पे कौन सी साइड आ रही है बच्चों? बी। इससे मुराद है बी स्क्वायर, जो 90 पे साइड मेंशन होगी उसी का स्क्वायर इक्वल आएगा सम ऑफ टू अदर साइड स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी बच्चों? स्क्वायर रूट 2 है। ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू नहीं है, ए वैसे लिख रहे। तो बी मेरे पास सॉरी ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। ए की लिखेंगे आप 3 ऊपर स्क्वायर। बी मेरे पास नहीं है, बी को एज इट लिखें, ठीक है। बी मेरे पास नहीं आ रहा है। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा? बी 11। ये इक्वल किसके आ गया? बी मेरे पास है बी स्क्वायर के इक्वल आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे 9 प्लस 2 11 है। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, बी इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 11 बच्चों। कितना है? बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 आ। इसके बाद देखिए भी ये मेरे पास बी का आंसर आएगा बच्चों स्क्वायर रूट 11। अब आपने बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करनी है। तो tan मेरे पास होता है कोड के इक्वल, मतलब कोड का रेसिप्रोकल होता है स्क्वायर रूट 2 ओवर 3। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। tan है तो कोड में चेंज करेंगे, साइन आ जाए कोसिक में, कोस आ जाए तो आप सिक में चेंज करेंगे उसको, ठीक है। इसी तरह आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस बच्चों, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास ए है और हाइपोटेन्यूस क्या आ रहा है बच्चों? बी आ रहा है, ठीक है। ए का आंसर आपने ए का मेरे पास कितनी आ रही? 3 साइड आ रही थी और सी कितनी है? स्क्वायर रूट 2 है। इसी तरह बी मेरे पास स्क्वायर रूट 11 आ गई, ठीक है। ए मेरे पास 3 है और बी बच्चों कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट 11। तो ये किसका आंसर आ गया भाई? साइन थीटा का। तो साइन इक्वल होता है भी 1 ओवर कोसिक के। तो आप साइन को चेंज करेंगे कोसिक में, तो कोसिकेंट थीटा इक्वल आएगा 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है। तो 1 ओवर साइन से आप डायरेक्ट भी लिख लें या साइन की वैल्यू को चेंज कर दें स्क्वायर रूट 11 ओवर 3। तो यहाँ पास किसका आंसर आएगा भी? कोसिक का, ठीक है। इसी तरह अब आपने कोस निकालेंगे। कोस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस मेरे पास बच्चों कितनी आ रही है? स्क्वायर रूट 2 है और हाइपोटेन्यूस कितनी आ रही है? स्क्वायर रूट 11। तो कोस आप जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंड का। तो इसकी वैल्यू को चेंज कर दे स्क्वायर रूट 11 ओवर स्क्वायर रूट 2। इस तरह बाकी आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भी।